So, but I really am intrigued. I want to talk a lot about you, about your journey, about so many your postings and the encounter, the operations that you did. Because it's actually एक किताब तो नहीं लिख पाएंगे, बहुत सी किताबें लिखनी पड़ेंगी to cover your life journey. But sir, I want to right now. I have taught at Subhash Ghai's Film School, Whistling Wood International, for a few years, and so I would tell my students who want to become actors that. But when you speak, sir, सबको दिखता है, and every detail. So I'm more interested in that. बचपन में शायद नानी और दादी के गोद, but for some strange reason both of them spoke wonderful English. अखबार से उन्होंने अपने खुद they taught themselves and they spoke wonderful English. And the stories they would tell me, जब वो चिड़िया को डिस्क्राइब करते थे, actually I could see the चिड़िया. जब वो कहते थे कि काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, then you could see the dark clouds. When they said अच्छा, there was sound, there was eyes, there was expression, there was change in tone, there was the words, there was all of this. So I think that somehow passed on. The other thing I believe is, मैं तो सिपाही हूँ, I'm a soldier, I'm in the infantry. हमारा काम वास्ता सिर्फ जवानों के साथ है. अभी अगला सवाल आप करोगे, सर आप एक तमिल ब्राह्मण हो, मद्रासी हो, आप तमिल बोलते हो घर पे, तो आप हिंदी कैसे बोल रहे हो आप? भाई आपने इंटरव्यू हिंदी में शुरू किया था तो आप हिंदी में बात कर रहे हैं. If you had spoken in English, we would have done it in English. So you have to communicate in the language that is best understood. The other thing is, so nobody minds these things. So when you use all of these things, 93% के फिर थोड़ा तजुर्बा होने बाद वो झिझक जो प्रकट आने में जो झिझक है, वो झिझक थोड़ा थोड़ा निकल जाता है. और फिर फौजी वैसे ही, आवर जॉब इज टू कम्युनिकेट. अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया हो कि हमने ये ऑपरेशन इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है और ये अपना तरीका होगा एंड ऐसे ही हम सफल होंगे, और मैं अगर इसका साफ बयान नहीं कर पाता हूं, जो मेरे साथ टीम मेंबर हैं, फिर वो कैसे करेंगे? दूसरा ये है कि टीम का हर सदस्य को ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि आगे अगला कदम क्या होगा, ताकि अगर कोई लीडर हाजिर ना भी हो, जब वो परिस्थिति में अगला कदम उसका मिलता है तो वो खुद अपना फैसला लेकर के मंजिल तक खुद को और अपने टोली को पहुंचा सके. नाउ दिस इज अ नेसेसिटी. सर था एक सीनियर कंपनी कमांडर ने, मेरे यूनिट के कंपनी कमांडर साहब थे, उन्होंने बोला, अरुण ब्रीफिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई जो बगैर नजर का हो, ब्लाइंड पर्सन, कोई अंधा भी हो आपके टोली में, उसको भी साफ नजर आना चाहिए कि मैं ये ऑब्जेक्टिव को कब्जा कैसे करूं. नाउ दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क to explain to somebody who does not have the benefit of vision. But he said, आपका ब्रीफिंग इस डिटेल में होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए. So वो शायद